बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला डेज़र्ट बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड मलाई डेज़र्ट, जो बहुत ही कमाल का डेज़र्ट है। झटपट से ये बन जाता है और जो कुकिंग नहीं भी करते वो भी ये बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मलाई की तरह नरम, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले इस डेज़र्ट के लिए सबसे पहले हम एक कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो 1 कप मैंने इसमें पूरा डाल दिया है और जो दूसरा कप है ना वो मैं इसके अंदर 3/4 कप डालूँगी। 1/4 कप इसमें मैं रहने दूँगी दूध को। तो ये दूध हम बाद में यूज़ करेंगे। तो तकरीबन पौने 2 कप जो है वो मैंने इस पैन में डाल दिया है। अब इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/3 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मैं इलायची पाउडर का ऐड कर रही हूँ। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी इसको और दूध में मैं 2 से 3 बॉयल आने दूँगी। तब तक हम यहाँ पर एक घोल सा तैयार कर लेते हैं कस्टर्ड का। तो 2 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और उसके बाद इसके अंदर मैं दूध शामिल करूँगी। तो ये वही दूध है जो हमने बचा के रखा हुआ था ना, 1/4 कप। तो वही दूध मैंने इस कस्टर्ड पाउडर में ऐड कर दिया है और दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए दोनों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हैं। ये देखिए बिल्कुल लम्स फ्री ये बन गया है मिक्सचर। तो इसको मैं एक तरफ रख लेती हूँ। तो आइए अब हम दूध को चेक करते हैं। तो दूध में भी हमारे 2 से 3 बॉयल आ गए हैं और ये बहुत अच्छे से दूध पक चुका है। तो अब फ्लेम को मैं कर दूँगी बिल्कुल लो और लो फ्लेम करके इसके अंदर मैं जो हमने कस्टर्ड का घोल तैयार करके रखा था ना, वही वाला कस्टर्ड का घोल मैं इसमें डालूँगी। तो थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स भी कर लेती हूँ ताकि नीचे अगर कुछ बैठा हुआ भी है कस्टर्ड तो वो अच्छे से हल हो जाए। तो बस अब थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और साथ-साथ इसको मैं स्टर भी करती रहूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो बाकी का कस्टर्ड भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको भी आप देख रहे हैं कि मैं साथ-साथ मिक्स भी कर रही हूँ। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी ताकि कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं कुछ नट्स ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं ना तो इसके बगैर भी हमारा मीठा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होने वाला है। तो ये थोड़े से कटे हुए मैंने डाल दिए पिस्ते और थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। आप अपने पसंद के कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। बस 1 से 2 चम्मच मैं चलाऊँगी और फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा कस्टर्ड तो उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को मैं बंद कर रही हूँ और आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। हस्बे ज़रूरत आप ले लें ब्रेड के स्लाइसेस और उसके बाद मैं इसके एक-एक करके किनारे जो हैं वो कट करती जाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से छुरी की मदद से मैं ब्रेड के जो सारे किनारे हैं ना चारों तरफ से मैं कट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से बाकी के भी ब्रेड के कर लूँगी और जो इसके किनारे हैं ये आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करने। इसके आप ब्रेड क्रम्स बना लें और दूसरी किसी रेसिपी में यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया। इसके अंदर मैं 2 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। आप साबुत वाली भी डाल सकते हैं, दानेदार जो होती है, लेकिन वो फिर मिक्स होने में थोड़ा उसको मसला होता है, इसलिए मैंने चीनी को पीस के डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के मिल्क पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है ना मिल्क पाउडर तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये मैंने दूध की जो ताज़ा मलाई होती है वो ले ली है। आप चाहें तो टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ताज़ी जो फ्रेश दूध की क्रीम होती है वो ले ली है और ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को। और ये ज़बरदस्त सा जो हमारी ये क्रीम है ना ये रेडी हो गई है। ये देखें। तो यहाँ पर जो हमने ब्रेड के किनारे को कट किया हुआ था ना, अब वो एक ब्रेड का स्लाइस मैं लूँगी। उसके बाद जो हमने ये मलाई वाला मिक्सचर तैयार किया हुआ ना, ये लूँगी और चम्मच की मदद से मैं अच्छे से फैलाकर इसके ऊपर लगा लूँगी। अच्छे जेनरस अमाउंट में आप लगाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। तो चारों तरफ मैंने अच्छे से फैलाते हुए लगा दिया। अब दूसरे स्लाइस के ऊपर भी मैं लगा दूँगी ये मिक्सचर। ये देखिए इस तरीके से किनारों में भी लगाऊँगी। उसके बाद दूसरे जो सादे वाले स्लाइस हैं वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से।
और छुरी की मदद से मैं इनको पहले हाफ़ कट करूँगी और उसके बाद दोबारा से इसको मैं हाफ़ कट कर लूँगी। तो यानी ये स्लाइस है ना, 2 स्लाइसेस इसके मैं 4 स्लाइसेस बना दूँगी इस तरह से। तो इस स्लाइस के भी मैं इसी तरीके से 4 हिस्से कर लेती हूँ। तो आपने जितने भी स्लाइसेस बनाने हैं इस तरीके से आप बना लें। अब जो हमारी क्रीम बची है ना, जो हमने इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगाई है, इसके ऊपर मैंने हाफ़ कप दूध डाल दिया है। पहले मैंने 1/4 कप डाला ही, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो 1/4 कप मैंने और इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं। और साथ ही 1 छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर पीसी हुई चीनी ऐड कर दी है। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है जिसमें आपने इस डिश को जो है वो सर्व करना है। तो पहले मैंने ब्रेड को लिया है और इस दूध वाले मिक्सचर में डाला है और एक-एक करके मैं ब्रेड को डालती जाऊँगी इस मिक्सचर में और इस तरीके से मैं डिश में इसको लगाती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। तो बस सारी ब्रेड्स को मैं इसी तरह से दूध वाले मिक्सचर में डालती जाऊँगी और डिश में रखती जाऊँगी। अब जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था ना, वो भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था जब ये रूम टेम्परेचर में आ गया था। तो बस अब इसको भी मैं इस तरीके से चम्मच की मदद से ब्रेड के ऊपर डालती जाऊँगी। ये देखें इस तरह से। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार सा ये डेज़र्ट बनता है, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला ये डेज़र्ट है। और ऊपर से मैं इसको गार्निश कर लूँगी कुछ नट्स से, मैं पिस्ते डाल रही हूँ, थोड़े से बादाम डालूँगी। आप अपने पसंद के कोई भी नट्स डाल सकते हैं या अगर नहीं डालें तब भी ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा डेज़र्ट। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा मीठा बन के तैयार है और आपने देखा घर में रखी चीज़ों से हमने इसको बनाया है, लेकिन टेस्ट में ये इतना ज़बरदस्त बना है कि आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो बार-बार इसको बनाना चाहेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।